Dear students, open the text at page 58. Today we are going to study a poem, The Twins. Twins means brothers or sisters born of the same mother and at the same time. Twins means जुड़वा भाई बहने. डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की शान बड़ी निराली है. जुड़वा बच्चों में अक्सर व बेशतर ऐसी मुशाबहत पाई जाती है कि उन्हें समझना पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that fox got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. Dear students, form and feature. Form and feature means structure and appearance. शक्लो सूरत, चेहरा मोहरा, जिस्म की बनावट. फेस एंड लिम. फेस यू नो चेहरा. लिम मीन्स हाथ पैर. टेकिंग हेयर मीन्स मिसटेकिंग. गलती से एक को दूसरा समझना. कित एंड किन, ऐजा व अकरबा, रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब. पिच. पिच मीन्स लिमिट, हाइट, हद, बुलंदी. डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम. डियर स्टूडेंट्स, शायर हेनरी सैम्ब्रूक ली कहते हैं कि जिस्म की बनावट में मैं और मेरा भाई जॉन, जिस्म की बनावट में, शक्लो सूरत में, चेहरे मोहरे के एतबार से, हाथों पैरों में, हम दोनों भाई दिखने में एक जैसे थे. हम में मुशाबहत थी. I grew so like my brother. मैं अपने भाई के जैसा ही बढ़ता गया. That fox got taking me for him. लोग हमें जानते, लोग हमें पहचानने में, समझने में अक्सर गलती करते थे. मुझे वो और उसे मैं समझते थे. मुझे वो और उसे मुझे समझते थे. एंड ईच फॉर वन अनदर, और एक को दूसरा समझते थे. मुशाबहत की वजह से एक को दूसरा समझते थे. इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन. ऐज़ा व अकरबा, रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब अक्सर व बेशतर परेशान हो जाते थे. इस बात ने ऐज़ा व अकरबा को परेशान कर रखा था कि कौन कौन है. इट रीच्ड अ फियरफुल पिच. ये मामला भयानक हद तक बढ़ गया था. फॉर क्योंकि वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन. क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था. येट नॉट अ सोल न्यू विच. अभी तक भी हमारी रूह तक हमें पहचान न सकी थी. प्यारे बच्चों, जुड़वा बच्चों में अक्सर व बेशतर ऐसी मुशाबहत पाई जाती है. वो इतने मुशाबे होते हैं एक दूसरे के कि उन्हें समझना कि कौन कौन है बड़ा मुश्किल हो जाता है. गलती ऐसी भी होती है कि गलती एक करता है और सजा दूसरे को मिलती है. वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड, एज वी वेर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स, we got completely mixed, and thus you see, by fate's decree, or rather nurse whim,
My brother John got christened me and I got christened him. Dear students, listen attentively and try to understand. Decree means order, farman, hukm. Whim means a sudden change of mind. मन की मौज, मन की लहर, अचानक फैसला बदलना, अचानक मूड बदल जाना. डियर स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन ईसाइयों में बच्चे के नाम रखने की रस्म को कहते हैं क्रिश्चियन. डियर स्टूडेंट्स, वन डे टू मेक द मैटर वर्स. वन डे टू मेक द मैटर वर्स. एक दिन मामले को बिगाड़ने के लिए, यानी यहां से मामला बिगड़ा, यहां से बात बिगड़ गई. बिफोर आवर नेम्स वेर फिक्स्ड. हमारे नाम रखने से पहले, नाम तय करने से पहले. एज वी वेर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स. जब नर्स ने हमें गुस्ल दिया. वी गॉट कंप्लीटली मिक्स. हम मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए, आपस में मिल गए, बदल गए. एंड दस, और इस तरह, यू सी, आप देखते हैं, बाय फेट्स डिक्री, किस्मत का फरमान, किस्मत का हुक्म, नसीब के खेल. और इस तरह तुम देखते हो किस्मत का फरमान, किस्मत का हुक्म, नसीब के खेल. और रेदर नर्स विम, या किसी हद तक उस नर्स की गलती. माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी. मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दे दिया गया. मेरे भाई जॉन का नाम, मेरा नाम रख दिया गया. एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम. मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दे दिया गया और मुझे उसका नाम मिल गया. मेरा नाम उसका नाम रख दिया गया. डियर स्टूडेंट्स, जब नर्स ने बच्चों को गुस्ल दिया, मामला वहां से बिगड़ गया. जॉन का नाम हेनरी रख दिया गया और हेनरी का नाम जॉन. प्यारे बच्चों, इस नज़म को तफरी के तौर पर समझो. जुड़वा एक दूसरे के जैसे हूबहू दिखने की वजह से कुछ कंफ्यूजन होता रहता है. जैसे किताबें एक जैसी होती हैं, उस पर अगर आप अपना नाम न लिखें, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपकी किताब कौन सी है. इस नज़म को सिर्फ और सिर्फ तफरी के तौर पर पढ़िए. दिस फैटल लाइकलीनेस इवन डॉग्ड माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? Dear students, listen attentively and try to understand. Dear students, fatal means मोहलिक, जानलेवा, नुकसानदा. लाइकनेस यानी मुशाबहत, यकसानियत. डॉग्ड मीन्स जारी रहना, ताकुब करना, पीछा ना छोड़ना, पीछे लगे रहना. फ्लॉग्ड मीन्स बीटन अप, पीटना, मारना, छड़ी से मारना. fruitlessly, without producing any useful result, बेमकसद, ला हासिल, बेनतीजा. Dear students, listen carefully and try to understand. This fatal likeliness even dogged. उस बदनसीबी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा. My footsteps when at school. मेरे कदम स्कूल में, यानी मैं स्कूल में हाजिर. एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड.
और अक्सर मेरी पिटाई होती थी। फॉर क्योंकि जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, क्योंकि जॉन हमेशा बेवकूफ बना दिया करता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैंने ये सवाल रखा ला हासिल, बेनतीजा। टू एवरीवन आई न्यू, हर एक से जिसे मैं जानता था। हर एक से मैं ये सवाल करता था जिसे मैं जानता था। देखिए क्या सवाल करते थे। What would you do if you were me? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। To prove that you were you, ये साबित करने के तुम हो, इस बात को साबित करने के तुम हो। प्यारे बच्चों, अक्सर ऐसा होता था कि शायर हेनरी सैम्ब्रूक ले स्कूल में हाजिर रहते थे, लेकिन उनका भाई जॉन ये कहकर बेवकूफ बना देता था कि वो हाजिर है। इस तरह हेनरी सैम्ब्रूक ली को सजा भुगतनी पड़ती थी। Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Dear students, listen attentively and try to understand. Resemblance means मुशाबहत, यकसानियत. Turn the tide means change the situation, हालात को बदल दिया, हालात को बदल डाला. Domestic, घरेलू, household. Intended, planned for, मकसूद, मुकर्ररा, तयशुदा. Dear students, absurd means foolish, नामाकूल, अहमकाना. Buried means दफन कर दिया. Buried means दफन कर दिया. Dear students, come to the first line once again. Listen carefully and try to understand. Our close resemblance turned the tide. हमारी मुशाबहत ने हालात बदल डाला था. Of my domestic life, मेरी घरेलू जिंदगी के हमारी मुशाबहत ने हालात बदल डाला था. हमारी मुशाबहत की वजह से मेरी घरेलू जिंदगी ही बदल गई थी. फॉर समहाउ, क्योंकि किसी हद तक. फॉर समहाउ, किसी हद तक. माई इंटेंडेड ब्राइड, मेरी तयशुदा दुल्हन. जिस दुल्हन के साथ मेरा रिश्ता तय पाया था. बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की वो बीवी बन गई. जो दुल्हन हेनरी के लिए मखसूस की गई थी, उसकी शादी जॉन के साथ हो गई थी. बच्चों, ये बनावटी कहानी है और इसे तफरी के तौर पर हमें पढ़ना है. इनफैक्ट, दर हकीकत में, ईयर आफ्टर ईयर द सेम, दर हकीकत इस तरह कई साल गुजरते गए. एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन, अजीब व गरीब गलतियों का सिलसिला जारी रहा. यानी ये गलतियां होती ही रही, सालों साल ये गलतियां होती रही. एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मर गया, यानी जब शायर हेनरी का इंतकाल हुआ. द नेबर्स केम, तो पड़ोसी आए. एंड बरीड
ब्रदर जॉन और मेरे भाई जॉन को दफना दिया। यानी जब शायर हेनरी का इंतकाल हुआ तो पड़ोसी समझे कि जॉन का इंतकाल हुआ। प्यारे बच्चों, घर पर इस नज़म का अच्छा मुताला कीजिए। In what aspects were the brothers like each other? In what aspects were the brothers like each other? दोनों भाइयों के दरमियान मुशाबहत किस तरह थी, कैसी मुशाबहत थी? The brothers were alike, दोनों भाइयों में मुशाबहत थी। In form and feature, नाक नक्शे में, face and limb, और साख्त में, उनकी बनावट में, हाथों पैरों में सब मुशाबहत थी। What name did the speaker get? स्पीकर को कौन सा नाम मिला? स्पीकर का नाम क्या रखा गया? स्पीकर को कौन सा नाम हासिल हुआ, कौन सा नाम दिया गया? The poet got his brother's name. शायर को, स्पीकर को उसके भाई का नाम मिल गया। शायर को उसके भाई का नाम रख दिया गया। How did the speaker suffer at school? स्पीकर को किस तरह स्कूल में मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा स्कूल में? The narrator always got flogged when John turned out fool. जॉन ने हमेशा बेवकूफ़ बनाया, इसलिए नैरेटर को हमेशा पीटा गया, सज़ा नैरेटर को हमेशा मिली।